भगवान की, बोलो महाराजा अग्रसेन भगवान की, बोलो कुलदेवी महालक्ष्मी जी की, बोलो कुलदेवी महालक्ष्मी जी की, भारत माता की, वंदे मातरम। आज भुवनेश सिंघल जी जो बड़े ऊर्जावान लगातार समाज और देश के हित में काम करते हैं, उन्होंने एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में युवा शाखा, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे देश के अंदर भ्रमण करके समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करने वाले आदरणीय श्री गोपाल शरण गर्ग जी, यहाँ उपस्थित समाज के बहुत माननीय सम्माननीय आदरणीय जगदीश मित्तल जी, हमारे आदरणीय श्री सत्यभूषण जैन जी, स्टैंडिंग कमेटी नॉर्थ के चेयरमैन जोगीराम जैन जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता रोशन कंसल जी, भारती बंसल जी, हमारी राधिका जी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं, हमारे साथ आए हुए हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी, बहुत से महानुभाव यहाँ पर, बहुत से महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भुवनेश जी की ऊर्जा को, उनके काम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि कोई भी काम जब हम समाज और देश का करते हैं तो बिना उत्साह के वो संभव नहीं है। और मेरे से भुवनेश जी लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार कोई न कोई कार्यक्रम में निमंत्रण देना या कोई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और आज मैं मानता हूं कि अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अपने परिवार के बीच खड़ा हूं। अपने परिवार और समाज में जो व्यक्ति आकर अपने आप को ऊर्जा महसूस करता है और वो ऊर्जा देश और समाज के काम आए, ये प्रेरणा अगर कहीं से हमें मिलती है तो महाराजा अग्रसेन जी से मिलती है, जिन्होंने समाजवाद के रास्ते को अपनाकर देश और समाज के अंदर राष्ट्रवाद की और भाईचारे की अलख जगाई है। अगर आज सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई योजना लाती, जिस अंत्योदय की बात करते हैं, समाज में जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति उसको राष्ट्र और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो, इसकी अगर कोई बात करते हैं तो वो बात की प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो महाराजा अग्रसेन जी के समाजवाद के सिद्धांत से मिलती है। जब उन्होंने अग्रोहा राज्य की स्थापना में, कोई व्यक्ति जो अग्रोहा राज्य में आएगा उसको एक ईंट एक रुपया सब व्यक्ति देंगे, उसको मिलकर उसको संबल प्रदान करेंगे, उसको आवास भी देंगे और उसको काम करने के लिए पैसा भी देंगे। यही योजना है जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, वो महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा है। यही योजना है जो स्टैंड अप और स्टार्टअप करने की योजना है। किसी गरीब के पास, किसी पिछड़े वर्ग के पास, कोई एससी समाज का व्यक्ति है, उसके पास अगर पैसा नहीं था तो महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जब आता था तो उसको पैसा भी मिलता था और छत भी मिलती थी। ये महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत नरेंद्र मोदी जी ने अपने कामों से करके दिखाया, क्योंकि वो किसी समाज, जाति और सीमाओं से परे थे। महाराजा अग्रसेन, उन्होंने छात्र धर्म का अपने जीवन पर्यंत पालन किया। सूर्यवंश की पताका को उन्होंने देश के अंदर आज से 5000 साल पहले जो मानक स्थापित किए, आज भी उनके मानकों पर जो सरकार चलती है, यानी भगवान राम ने एक मर्यादा स्थापित की थी, एक आदर्श स्थापित किया था। उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी ने उस आदर्श को आगे बढ़ाने का काम किया और आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी महाराजा अग्रसेन जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से देश सेवा और समाज सेवा के काम में लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं।
मैं भुवनेश जी को और गोपाल जी शरण जी जो लगातार समाज के काम में लगातार काम करते हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। पिछली बार मुझे अग्रोहा धाम जाने का निमंत्रण था, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ गोपाल जी को, अगली बार हम वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे। कार्यक्रम रखे नहीं रखे, वहाँ दर्शन करने के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।